जी, आज हमारे साथ हैं एचपीएल टी20 के टी20 इंडिया के चेयरमैन कुमार समिताभ सर। सर, कुछ हमारा क्वेश्चन है सर, आपका किया जाए। सर, अभी कोरोना का कहर जो है, ऐसे कोरोना कहर की स्थिति में सर चुनाव क्या होना चाहिए या नहीं सर? आप इस पे सर कुछ आपको कहना चाहिए सर। देखिए, अभी बिहार में एक तरफ बाढ़ का प्रलय है और दूसरी तरफ कोरोना का कहर है। बिहार में 17 जिला में बाढ़ से लोग प्रभावित हैं और कोरोना से लोग लगभग 2 लाख लोग ग्रस्त हैं। ऐसे परिस्थिति में बिहार में चुनाव कराया जाना कदापि उचित नहीं। ये मानव हित के लिए उचित नहीं। ऐसे स्थिति में सरकार को इस पर यथासंभव सभी दल से बातचीत कर इस पर रोक लगाया जाना चाहिए, क्योंकि जहां बाढ़ की समस्या है वहां आम आदमी, किसान, मजदूर, सामान्य लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। उनका घर पानी में कहीं डूब गया है, कहीं रोड टूट गया है और लोगों का फसल पानी में बह गया है। और ऐसे स्थिति में, हालात में चुनाव कदापि नहीं, जब तक सामान्य स्थिति नहीं हो जाता तब तक नहीं किया जाना चाहिए, करवाया जाना चाहिए। सर, मेरा एक और क्वेश्चन था आपसे। सर, इस पृथ्वी पे डॉक्टर को गॉड फादर माना जाता है, पर डॉक्टर की ऐसी हैवानियत स्थिति में सर आपका क्या कहना है सर? इस पे सर 2 लाइन आप कहिए ना सर। देखिए, इस पृथ्वी पर गॉड फादर डॉक्टर को माना जाता है, लेकिन जब डॉक्टर के द्वारा स्वस्थ आदमी का कोरोना पेशेंट बता करके उसका किडनी निकाल लिया जाए तो यह हैवानियत हुआ। ऐसे डॉक्टर को, जो पिछले दिन दिल्ली में जो है घटना हुई थी, जिसमें कि डॉक्टर देवेंद्र शर्मा को दिल्ली पुलिस के प्रयास से गिरफ्तार किया गया, मैं दिल्ली पुलिस को धन्यवाद देता हूँ, दिल से धन्यवाद देता हूँ। साथ ही दिल्ली सरकार से, दिल्ली के एलजी से अनुरोध करता हूँ और माननीय न्यायालय से आग्रह करता हूँ कि ऐसे हैवानियत डॉक्टर को आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिले और उसको फांसी की सजा दिया जाना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से ट्रायल कर अविलंब उसको फांसी की सजा मिलना चाहिए। और इस कड़ी में जितने भी लोग शामिल हैं, जिसका भी संरक्षण प्राप्त हो, चाहे वो वीआईपी हो या कोई भी आला अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, शासन प्रशासन हो या मंत्री हो, अंतिम कड़ी तक के लोगों को सजा मिलना चाहिए, उसे फांसी की सजा मिलना चाहिए, ताकि लोग इस तरह की हैवानियत सपनों में भी नहीं करें। और मैं कहना चाहूंगा कि अगर कोई डॉक्टर
किसी आम आदमी को या किसी खास आदमी को कोरोना पॉजिटिव बता करके उसको चादर में लपेट करके पोस्टमार्टम के लिए भेज रहा हो, तो उसका जो है जांच करना चाहिए। जांच के बाद, ताकि ऐसा गलती कोई दोबारा तो फिर कोई डॉक्टर उनके साथ नहीं किया हो, इस सत्यता की जांच होनी चाहिए। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि आखिर जो ये स्थिति परिस्थिति उत्पन्न होता है, क्यों हो रहा, इसके लिए कौन जिम्मेदार? मेरा अपना मानना है, मेरी अपनी जो है सोच है, मेरा अपना मानना है कि समाज में वीआईपी कल्चर को खत्म कर देना चाहिए। चाहे वो आम आदमी का बच्चा हो या कोई खास आदमी का, उसकी स्वास्थ्य सुविधा, उसका ट्रीटमेंट की सुविधा सरकारी अस्पताल में होना चाहिए। और सरकारी अस्पताल में यह नियम सरकार के द्वारा बनाया जाना चाहिए कि विधायक हो या सांसद हो या माननीय मंत्री हो या जस्टिस हो, चीफ जस्टिस हो या आईएएस हो, आईपीएस हो, डॉक्टर हो, जितने भी वीआईपी कल्चर के लोग हो या एक आम आदमी हो, झुग्गी झोपड़ी वाला मजदूर हो, तो उनका भी इलाज सरकारी हॉस्पिटल में ही होना चाहिए। ताकि जब वीआईपी लोग के बच्चे, वीआईपी लोग अपना ट्रीटमेंट जो है सरकारी अस्पताल में कराएंगे, तो वहाँ जो है सरकारी सुविधा और लोगों का जो देख रेख सुनिश्चित ढंग से होगा और उसका इलाज अच्छे ढंग से किया जाएगा। अब आप एक चीज़ बताएं कि लोग बिहार से, बंगाल से, छत्तीसगढ़ से, उत्तर प्रदेश से चल कर के दिल्ली एम्स में इलाज कराने आते हैं। अब आप ही बताएं कि अगर दिल्ली एम्स ही में ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, तो पटना का पीएमसीएच क्यों है? पटना के पीएमसीएच को बंद कर देना चाहिए। सरकार का इतना जो खर्च आ रहा है पीएमसीएच पर, इतनी डॉक्टर व्यवस्था, विधि व्यवस्था पर, उस पर क्यों खर्च आ रहा है? उसको बंद कर देना चाहिए। अगर पटना का, बिहार का पीएमसीएच ही अच्छा है, तो डीएमसीएच क्यों चल रहा है? उसको बंद कर देना चाहिए। अगर डीएमसीएच ही अच्छा है, तो अनुग्रह नारायण चिकित्सा महाविद्यालय है, उसको बंद कर देना चाहिए। तो ये जो व्यवस्था है, कुव्यवस्था है, सरकार को इस पर लगाम लगाना चाहिए। और जितने भी राज्य में जो हॉस्पिटल है, उस एम्स के लायक ही व्यवस्था उसमें होना चाहिए, ताकि लोग, आम आदमी, गरीब आदमी, लाचार बेबस आदमी कि इलाज हो सके, समुचित इलाज हो सके और वो खुशहाल होकर के अपना घर वापस जा सके। सर, हमारा एक क्वेश्चन और था आपसे। सर, बिहार में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में सरकार क्या कर रही है सर? इस पे सर कुछ आप कहिए सर। देखिए, मेरा मानना है कि अगर सरकार को सही में बिहार और बिहार वासियों से प्रेम है, श्रद्धा है, उसके प्रति चिंता है, उसके हित की बात अगर सरकार करती हो, तो ऐसे स्थिति परिस्थिति में जहाँ पर कि एक तरफ बाढ़ का प्रलय और दूसरी तरफ कोरोना का कहर है, ऐसे स्थिति में बिहार में चुनाव नहीं किया जाना चाहिए और दलगत बैठक करके सभी दल के लोगों को आपस में विचार करके एक निर्णय लेना चाहिए कि जब तक सामान्य स्थिति नहीं हो जाता, जब तक बाढ़ प्रभावित एरिया, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोग को रोजी रोटी समान रूप से नहीं मिलने लगता, पानी उधर से निकल नहीं जाता और कोरोना का कहर थम नहीं जाता, तो तब तक बिहार में चुनाव नहीं कराया जाना चाहिए। चूँकि अगर बिहार सरकार या भारत सरकार चुनाव कराना चाहती है, इतना प्रेम दिखाना चाहती है बिहार वासियों से, तो निस्वार्थ भावना से, सेवा भाव से अभी सेवा करे, बिना डर का, बिना भय का, बिना संकोच का सेवा करे
सर और जब सामान्य स्थिति हो जाए, वैक्सीन आ जाए, तब चुनाव की बात को कराने के विषय में वहाँ के सोचिए। ताकि आप एक चीज़ बताएं कि जब जान है तभी जहान है। जनता है, चूँकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में प्रजा ही मालिक होता है, जनता ही स्वामी होता है। जनता के प्रतिनिधित्व करने वाले अगर जनता के विषय में नहीं सोचेगा तो फिर और कौन सोच सकता है। जब लॉकडाउन 1 था, आप अगर याद करें बिहार के रेशियो को, डाटा को, तो जब बिहार में लॉकडाउन 1 था उस समय 7, 8, 10 के संख्या में बिहार में कोरोना पॉजिटिव हो रहा था। उस समय लॉकडाउन 1 हुआ, 2 चलाया गया, 3 चलाया गया। अब अनलॉकडाउन 2 चल रहा है, पार्ट 2 चल रहा है और आज बिहार में कोरोना पॉजिटिव की संख्या लगभग 2 लाख से ज़्यादा पार कर गया है। तो आप बताएं हमें कि क्या ऐसे परिस्थिति में बिहार के जनता का सेवा करने वाले लोगों को, जनता जनार्दन को सेवा भाव से ईमानदारी पूर्वक उसके साथ निभाने वाले लोगों के द्वारा क्या चुनाव कराया जाना अभी उचित है? आप बताएं, ये कहाँ का न्याय, ये कहाँ का, ये दुर्भाग्य है बिहार वासियों के लिए। मैं समझता हूँ कि ऐसे स्थिति में, ऐसे परिस्थिति में जहाँ रेड जोन है, जहाँ संक्रमित एरिया है, सरकार को उस तरफ सैनिटाइज करवाने का काम करना चाहिए, उस तरफ उस एरिया में सर्वे करवाने का काम करना चाहिए, उस एरिया में संक्रमित जो लोग हैं उसे होम क्वारंटाइन कराने का काम करना चाहिए, उसे उसका स्वास्थ्य लाभ मिले, उसके लिए क्वारंटाइन सेंटर जहां मिला है वहां पर भेजवाने का काम करना चाहिए। ताकि जब जनता स्वस्थ नहीं होगी तो फिर जब प्रजा ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो उस राज्य का, उस देश का जनता कहां से स्वस्थ हो सकता है? सर मेरा एक आखिरी क्वेश्चन था। और सर जैसा कि आपने बताया कि ये डॉक्टर जो गॉड फादर हैं उनका ये हरकत देख के सर मेरा एक और सर क्वेश्चन ये मुझे समझ में नहीं आ रहा सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सर आप इतने बड़े स्वयंसेवी के ये हैं, तो सर इसमें मुझे ज़रा बताएं कि सर ये जो केस आया है ये दिल्ली में आया है, क्या ये और भी स्टेट में ऐसा हो सकता है क्या, या ऐसे डॉक्टर ऐसे गंदे काम और भी स्टेट में कर रहे हैं क्या? इस पे सरकार को क्या इस पे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? सर इस पे 2 लाइन आप बताएं। जब ये मामला डॉक्टर देवेंद्र शर्मा वाला आम लोगों के बीच आ गया तो हमें जानकारी मिली, हम तमाम को जानकारी इसकी मिली। बहुत ऐसे प्रदेश है, बहुत ऐसे कस्बा है जो कि जहाँ पर कि जो डॉक्टर इस तरह का घिनौना हरकत करते हैं। और मैं माननीय प्रधानमंत्री से विनम्र निवेदन कह करके करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि लोकसभा में इस विधेयक को लाएं और उसमें जो सरकारी डॉक्टर है अगर वो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं उस पर रोक लगाने का नियम को पारित करें, और ऐसे जो जघन्य अपराध डॉक्टर करते हैं उसको दफा 302 के तहत, फास्ट ट्रैक के तहत फांसी की सजा देने का प्रावधान लागू हो। इस बिल को, इस विधेयक में, इस सेशन में लाए। सर ये स्टेट वाइज लागू करना चाहिए कि पूरे देश में लागू होना चाहिए, पूरे देश में, ताकि एक भय का माहौल हो और इस जघन्य अपराध में जितने भी लोग शामिल हो, इस घटना के, इस जघन्य अपराध के अंतिम कड़ी तक के लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, ताकि समाज में एक जो है उससे लेसन जाए, समाज में एक मैसेज जाए और लोग इस तरह के जघन्य अपराध करने के पहले 100 बार सोचें।
जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।